मकर राशि जन्म कुंडली नहीं बनी तो बर्बादी। मकर राशि के जात को ये वीडियो का विषय है और इस विषय को पढ़ते ही, इस टाइटल और थंबनेल को देखते ही आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि क्या जन्म कुंडली अगर नहीं बनवाते हैं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसका जवाब हम आपको बहुत ही जल्दी दे रहे हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जन्म कुंडली जो हैं किस तरह की बनाई जानी चाहिए। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को जहाँ तक जन्म कुंडली की बात है कि जन्म कुंडली नहीं बनी है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्म कुंडली का मतलब सिर्फ यह है कि आपको जन्म कुंडली जब बना देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या पोजीशन है, ज्योतिष शास्त्र दृष्टि से क्या पोजीशन है, 9 ग्रह आपके जन्म के समय किन राशियों में थे और किस तरह का आपका आगे का जीवन रहेगा, ये इन बातों का पता चल जाता है। लेकिन मान लीजिए आपने जन्म कुंडली नहीं बनवाई है, जीवन में सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं, आपके कोई गलत संगत है नहीं, गलत शौक है नहीं, नशा वगैरह भी नहीं करते और एक बहुत ही अच्छे समझदार और एक मेहनती इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं, तब भी आपका जीवन कई सारी उपलब्धियों से भर जाएगा। आपको कई सारी उपलब्धियाँ मिल जाएंगी, कई सारी सफलताएं भी मिल जाएंगी। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म कुंडली जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली बनवाने से ही ज़िंदगी में कोई खुशी आती है, और जिन लोगों की जन्म कुंडलियाँ नहीं बनी हुई हैं उनको कोई दुख मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, ये बात हमने शुरू में समझा दी, लेकिन ये वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे, कई जने जानते हैं ये बात। महत्वपूर्ण बात अब हम ये बताते हैं कि जो आप जन्म कुंडलियाँ बनवाते हैं वो जन्म कुंडलियाँ आपको किस तरह की बनवानी चाहिए और किस तरह से जन्म कुंडलियाँ बनवाने के दौर में आपका धन खर्च होता है, अनावश्यक धन खर्च होता है। और जन्म कुंडलियाँ बनवाने के चक्कर में कई बार आपका टेंशन भी हो जाता है। जन्म कुंडली बनवाने की प्रोसेस में आपको एक नया टेंशन भी कई बार मिल जाता है। तो किस तरह की जन्म कुंडलियाँ बनवानी चाहिए, ये हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले, अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। देखिए, दरअसल जन्म कुंडलियाँ अलग अलग तरह की आपको मिलती हैं। एक ऐसी जन्म कुंडली आपको मिलेगी जो 1, 2 या 3 पेजेस में होती है। एक पेज मेन पेज होता है जिसमें आपके जन्म के समय जो ग्रह हैं किन राशियों में है, क्या किन भावों में है और किस तरह से ग्रह आपके शुभ या अशुभ थे जन्म के समय, ये बताया जाता है। और दूसरा तीसरा पेज, ये पेज वो होते हैं जिनमें आप अपनी समस्याएं पूछते हैं। जी, कि मेरी ये समस्या है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कब ठीक होगा, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, कब ठीक होगा, मुझे सरकारी नौकरी नहीं लग रही, क्या सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, मेरा विवाह खराब हो रहा है, क्या कारण है, क्या मंगल दोष है, क्या नाड़ी दोष है, क्यों हमारा विवाह खराब चल रहा है, जिनके सगाई नहीं हो रही है कि मेरे सगाई में अड़चन क्यों आ रही है बार बार। तो इस तरह के जो आप किसी का दिमाग में टेंशन होता है, पूछता है कि दिमाग में क्यों टेंशन रहता है, किसी का अनजाना भय होता है, डर रहता है कि मन में डर सा रहता है, ऐसा क्यों रहता है, हृदय की धड़कन तेज रहती है, ऐसा क्यों होता है। जी, तो ये जो सवाल होते हैं, इन सवालों के जवाब देने के लिए 2 या 3 पेज जरूरी होते हैं, दूसरा तीसरा पेज। तो यानी कि एक आइडियल जन्म पत्री आपके बनती है, जन्म कुंडली बनती है लगभग 3 पेज में। जी, फर्स्ट पेज ये बड़ों के लिए होते हैं, और अगर छोटे बच्चों की जन्म कुंडलियाँ बनवानी होती है तो छोटे बच्चों के लिए तो 1 पेज की जन्म कुंडली ही काफ़ी होती है, जिनमें उनके ग्रहों की स्थिति बता दी जाती है, चंद्र कुंडली लगन कुंडली की पोजीशन बता दी जाती है और एक भविष्य बता दिया जाता है कि इन 5-6 मुख्य क्षेत्रों में इनका भविष्य कैसा रहेगा और उपाय बता दी जाती है। लगभग 1 पेज में आ जाता है, ये विवरण आ जाता है। तो एक आदर्श जन्म कुंडली आपके 1 से 3 पेज वाली बनती है और वो बेस्ट होती है। चाहे आप किसी भी पंडित जी से बनवाइए,
गांव वाले पंडित जी से बनवाइए, शहर वाले पंडित जी से बनाइए, जो पंडित जी हाथ से लेकर बनाते हैं उनसे बनवाइए, या जो पंडित जी कंप्यूटर से तैयार करते हैं उनसे बनवाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात यह है कि 3 पेज से ज़्यादा की जन्म कुंडली नहीं होनी चाहिए जी। अब क्या होता है कि यहाँ आप क्या गलती करते हैं और किस तरह से आपका शोषण होता है और आप समझ नहीं पाते हैं, और किस तरह से यहाँ आपका धन खर्च होता है। मकर की मेहनत का धन यहाँ पूरी तरह से बर्बाद होता है, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। देखिए, हम जब जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, हमारे पास ईमेल पर अटैचमेंट में 40 पेज की जन्म कुंडली आती है। वो किसी ऐप से निकलवाई होती है कि उस ऐप से हमने ये जन्म कुंडली निकलवाई है, और जाइए कि उसकी फ़ीस कहीं 5,000, कहीं 6,000, 7,000, 8,000 और 10,000 तक की फ़ीस होती है। और वो 40 पेज हमारे पास भेजते हैं और पूछते ये हैं कि मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा है, मैं क्या करूं, और ये जन्म पत्री है मेरी। अब आप अंदाज लगाइए कि उस व्यक्ति की 40 पेज की जन्म पत्री बेकार है, क्योंकि ये बेकार ही होती है। इसका कोई फायदा सीधे रूप में इंसान को नहीं मिलता, जातक को नहीं मिलता है। दरअसल क्या होता है कि जो कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप होते हैं, जन्म पत्री होती है, उनमें सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का बनाया होता है जिसमें कि बस आपका मेन बातें जो होती हैं कि आपके क्या ग्रह के प्लेसमेंट था, नक्षत्र स्थिति क्या थी, लगन और चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली क्या थी, ये जो स्थितियाँ हैं सिर्फ ये स्थितियाँ बता दी जाती हैं। इसके अलावा ये स्थितियाँ तो एक पेज में आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद इनका सॉफ्टवेयर इस तरह से तैयार डिजाइन किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर 40 पेज निकाल कर देता है आपको। 40 पेज, उन 40 पेजेस में स्पेशल कुछ भी नहीं होता है, सब नॉर्मल होता है, जिसमें आपका पूरा गुण दोष सब बता दिए जाएंगे कि आप मकर राशि के ऐसे हैं, ऐसा है आपका व्यवहार, ऐसा है, यानी कई सारे पेज में बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। फिर आपका वर्षवार एक एक वर्ष का बताते हैं कि 21वें साल, 22वें साल, 50वें, 51, 52वें, 40 ये होगा, और 80-90 साल तक का बताया जाता है। उससे आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को लगता है कि चलो 10,000 रुपये लिए लेकिन 40 पेज की मिल गई, और किसी को तो 80 पेज की मिलती है 20,000 रुपये में, कि 40 पेज की मिली और 10,000 लिए तो आपको दुख नहीं होता है, सोचते चलो 10,000 लेकिन 40 पेज की मिली। लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं आपको सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, नॉर्मल सा लगता है मकर राशि जात को। और कई बार तो लोग समझ भी नहीं पाते। हमारे पास हर 10 में से एक मामला ऐसा जरूर आता है जिनकी ये कंप्यूटराइज जन्म पत्र बनी होती है, किसी के 20 पेज की, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 70, किसी के 80 पेज की, सब अटैचमेंट में भेजते हैं और कहते हैं कि हमारी ये इतनी बनी हुई है, इतने पेज की बनी हुई है, हम समझ नहीं पा रहे। तो ये इसलिए बनाई जाती है कि आप समझ भी नहीं पाए। मकर राशि के जात को ध्यान रखना। दरअसल इनमें क्या होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर वो परचेज कर लेते हैं, उसके बाद उस एक ही सॉफ्टवेयर से लाखों क्या करोड़ों कुंडलियाँ बनाई जा सकती है। आपको क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर में बस जन्म तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का समय ये डाल देना है बस। उसके बाद वो एक फर्स्ट पेज आएगा, वो सही रहेगा, वो यही रहेगा कि ग्रह जन्म के समय आपके ग्रह किस प्लेसमेंट थे। बाकी के जो 70, 80 पेज, 20 पेज, 40 पेज ये पेज होते हैं, हर एक जन्म कुंडली में वो सेम होते हैं और अटैच कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं जन्म कुंडली में, जिनमें कोई फर्क ही नहीं होता है। एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहेंगे कि 80 साल तक जीवन में ये होगा हर साल, दूसरे में भी वही वो की वो बात आती है, तीसरे हर एक में, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो का वो काम करता है। यहाँ आप लोग कई बार समझ नहीं पाते और आपको लगता है कि मेरी एकदम यूनिक बनी है, वो यूनिक नहीं, वो नॉर्मल है। किसी और की बनी हुई अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा वो की वो बात उसमें भी आई है। मकर का गुण दोष क्या होता है, क्या कमियां हैं, ये लगभग सभी जन्म कुंडलियों में जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर से बनती वो की वो आती है। तो मकर राशि की जात को ध्यान रखना, या 5,000, 10,000, 20,000 रुपये खर्च होते हैं जिनका आपको कोई फायदा नहीं होता है। आपको हम बता दें कि इतने पेज क्यों देते, इसलिए देते कि आपसे इतने पैसे लेते हैं।
कोई 10,000 रुपये लेकर आपको 40 पेज देगा, तभी तो आपको लगेगा कि 10,000 रुपये अखरे नहीं, चलो 10,000 रुपये लिए कोई बात नहीं, 40 पेज की जन्म पत्री मिली, लेकिन उसका फायदा आपको 0% भी नहीं मिल रहा है, 100 रुपये जितना भी फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि 10,000 रुपये चलो बेकार नहीं गए, मिल गए। अगर 20,000 रुपये लेकर 80 पेज की जन्म पत्री देते तो आपको लगे क्या 20,000 कोई बात नहीं, 80 पेज मिल गए। उन 80 पेज में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जनरल सॉफ्टवेयर से वो तैयार की जाती है। यूनिक सॉफ्टवेयर उसमें नहीं आता है। यूनिक सॉफ्टवेयर अगर आ जाए तो उनका खुद का भी खर्चा कितना बैठेगा। अगर 5,000 रुपये आपसे 10,000 रुपये यूनिक सॉफ्टवेयर बनाया जाए, यानी कि हर जन्म कुंडली के लिए अलग सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए, तो वो उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में और ख़रीदने में, क्योंकि उसका तो वो एक ही खरीदार होगा। आप सोचिए कि अगर आपको लाख चीज़ें खरीदनी है, 1 लाख चीज़ें खरीदनी है, तो एक फैक्ट्री बन जाएगी, एक कंपनी बन जाएगी फैक्ट्री, वो क्योंकि उसको पता है 1 लाख का ऑर्डर आ रहा है। अगर आपको कोई एक ही चीज़ खरीदनी है तो एक चीज़ खरीदने के लिए कोई फैक्ट्री कोई खड़ी थोड़ी होगी आपके लिए, क्या कमाएगी, सिर्फ आप ही का ऑर्डर है। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर में होता है यूनिक, हर एक जन्म कुंडली अलग अलग होती है, हर एक की जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म प्लेस अलग अलग होता है। तो एक एक जन्म कुंडली के लिए अगर सॉफ्टवेयर तैयार करवाते हैं तो 10,000 तो इनके ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, और फिर ये 10,000 के क्या कमाएंगे, 10,000 खर्च कर रहे, आपसे 10,000 ले रहे, कुछ भी नहीं कमा रहे। इसलिए इनमें क्या कि जनरल सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है। जनरल यानी वो लास्ट के पेज होते हैं 40-50 एक्स्ट्रा पेज, वो सभी में सेम होते हैं और आपकी जन्म कुंडली में जोड़ दिए जाते हैं। फिर आपको बुकलेट बनाकर दे दी जाती है। कोई तो बुकलेट बनाकर दे देते हैं, कोई ईमेल पर पेज भेज देते हैं, ज़्यादातर बुकलेट ही देते हैं, जो उसका और छपाई का और खर्च ले लेते हैं। कुल मिलाकर आपके 20-25 हज़ार में कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे पास जब ये 80 पेज की 40 पेज की जन्म कुंडली आते हैं, हम सारे पेज देखते हैं, कहीं काम की चीज़ कुछ नहीं होते, हर एक नॉर्मल। 3 पेज तो सिर्फ डिग्रियों के, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, पॉइंट डिग्री, वो डिग्री, यानी 3-4 पेज डिग्रियों के, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये लोगों पर प्रभाव डालते हैं, लोगों को लगे कितना अच्छा समझाया, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो समझाना चाहते नहीं है। तो ये जनरल सॉफ्टवेयर से तैयार की जाती है। अब ये ऐसा होता है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की जाती है, लेकिन वो भी जनरल होती है, एआई बेस्ड भी जनरल होती है, यानी यूनिक सॉफ्टवेयर से अटैच नहीं होता है। अगर एआई सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो और यूनिक सॉफ्टवेयर हो, यानी हर एक जन्म कुंडली के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो, तो दुनिया में वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही होगा, उसको दूसरा कोई नहीं खरीदेगा, सिर्फ उस जन्म कुंडली के लिए वो बनेगा, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बेकार हो जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर फिर सस्ते में भी नहीं मिलते, ये सॉफ्टवेयर 10-10 हज़ार में फिर तैयार होंगे, फिर वो आगे क्या कमाएंगे। तो यहाँ तो कमाई का धंधा होता है कि 100 रुपये में सॉफ्टवेयर का खर्च जा रहा है, 10,000 ले रहे और 80 पेज दे रहे, बस खुश, दुनिया खुश कि 10,000 देकर 80 पेज जन्म पत्री मिली, और वो जन्म पत्री देने वाले खुश कि 100 रुपये में 10,000 रुपये मिल गए, सब खुश हैं। लेकिन आप लोग खुश होकर भी दुखी होते हैं, क्योंकि आपने नुकसान उठाया है, आपको कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ है जी। तो हम ये कहना चाहते हैं, अच्छी तरह से आप लोग कहीं से भी जन्म कुंडली बनवाइए, 2 या 3 पेज से ज़्यादा की आप कभी भी मत बनवाइए। जन्म कुंडली बनवाए पहले पूछ लीजिए कितने पेज की बनेगी। अगर कहे कि हम 5,000 ले रहे हैं और आपके पूरा डिटेल आ जाएगा, 40 पेज पूरा डिटेल आ जाएगा, 20 पेज, कहीं डिटेल नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल आ रही है, क्योंकि उसी पैटर्न पर, उसी परफॉर्मेंस में ये बातें लाखों कुंडलियाँ उसी से बनती है, जिसमें लाख सभी में वही पेज जोड़ दिए जाते हैं, और वो कुंडली से आपके पास तो खुद की आती है, दूसरा का देखकर कंपैरिजन कर भी नहीं पाते, लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसलिए ये जनरल बेस पर होता है, जबकि जन्म कुंडली यूनिक बेस पर होनी चाहिए, हर एक की अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग एनालिसिस होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें जो कहते हैं पूरा जन्म का विश्लेषण आ रहा है, उसमें आपकी समस्या का कहीं समाधान भी नहीं आता है। आप जन्म कुंडली तो इसलिए तैयार करवाते हैं कि ये समस्या आएगी, आपने 10,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए, कहा कि जन्म कुंडली बनो, उन्होंने आपसे जन्म की तारीख और जन्म का समय, जन्म के स्थान का लिया, और आपने सोचा मेरी सारी समस्या का समाधान आ जाएगा। उसमें कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम आपकी, कुछ भी नहीं पूछा कि काम धंधा है, स्वास्थ्य, यानी प्रॉब्लम क्या है। जब वो प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है कि वो जो 40 पेज देंगे वो जनरल पेज आएंगे, एकदम जनरल है, बस
जिनमें कहीं कोई मतलब नहीं, आर्थिक स्थिति ऐसी रहेगी, व्यापार बिजनेस ऐसा रहेगा, उसका कहीं कोई लिंक नहीं है, क्योंकि सभी में सेम होता है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी आपसे पंडित जी जन्म कुंडली बनवाते हैं तो वो जरूर आपसे पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों बनवाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है। तो समझिए कि वो पंडित जी आपकी सही जन्म कुंडली बनाएंगे, उसका एनालिसिस करें। इसे कहते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण। तो ये जन्म कुंडली एनालिसिस का काम जो भी पंडित जी करते हैं अच्छा करते हैं, क्योंकि ये 2-3 पेज में आपका काम कर लेते हैं। चाहे गांव के पंडित हो, हाथ से बनाकर जो काम कर रहे हैं जन्म पत्र, वो भी सही है। शर्त है कि ज़्यादा नहीं, बस मैक्सिमम 3 पेज। बस छोटे बच्चों के लिए 1 पेज काफ़ी है, बड़ों के लिए 2 या 3 पेज काफ़ी है। हाथ से बनाओ, कंप्यूटर से बनाओ, ईमेल से भेजो, कैसे भी भेजो। लेकिन 80-80 पेज की जन्म कुंडलियाँ, इनमें कहीं कुछ भी होता, आप कुछ भी नहीं समझ पाते, क्योंकि इनमें कहीं समझाने की बात ही नहीं होती। अगर आप कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य जो है सन 2020 से खराब है, तो 80 पेज की जन्म कुंडली में इसका कहीं पता ही नहीं चलेगा कि 2020 से आखिर आपका स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ, क्यों क्यों खराब हुआ, 2020 में ही क्यों खराब हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी। ये तो वो एनालिसिस करते पंडित जी। ऐसे पंडित जी जो आपकी 1-2-3 पेज की बनाते, वो ही एनालिसिस करके बताते कि ये है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे कमाने भी नहीं होते, ज़्यादा पैसे लेने भी नहीं होते, और सही दिशा देनी होती है। और बाकी ये जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि AI बेस्ड हॉरोस्कोप, उस चक्कर में आप गलती करते हैं, धन गंवाते हैं। और ये 40 पेज, 20 पेज, 80 पेज, 70 पेज की जन्म कुंडलियाँ बेकार है, जहाँ सब नॉर्मल, आपकी समस्या का कहीं समाधान नहीं होता। अगर ऐसा समाधान हो जाए तो हमारे पास भी ईमेल पर ऐसा क्यों भेजते लोग कि हमारे 20 पेज की जन्म पत्री है लेकिन ये समस्या है, क्यों है। होना तो ये चाहिए कि जब 20 पेज की है, पूरा जीवन का उसमें आ गया, तो उनको पता क्यों नहीं चलता। ये पता नहीं चलता क्योंकि वो जनरल है, यूनिक स्पेशल नहीं होती। यूनिक बनाने के लिए यूनिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनेगा जिसमें हज़ारों खर्च होंगे, और दूसरा उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर भी नहीं पाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। यूनिक, और ऐसा काम कौन करेगा, कमाएगा क्या ऐसा करेगा। तो बस ये दिक्कत है, ये है, और कुछ नहीं है। तो मकर राशि जात को उम्मीद है आप समझ के होंगे। जन्म कुंडली कहीं भी बनवाइए, ज़्यादा लंबी चौड़ी कभी मत बनवाइए, सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। और जन्म कुंडली जहाँ बनवाए, अपनी समस्या बता दीजिए कि ये 3-4 प्रॉब्लम है, तो वो पंडित जी समझ जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, आपको उन समस्या का समाधान उपाय बता देते हैं, और वो बेस्ट होती है, शॉर्ट एंड स्वीट। ये तो इस तरह से आप थोड़ा समझना, और अपना धन बर्बाद मत करना। ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनवाया है, और आपके लिए बनाया है। हमने रिसर्च टीम से चर्चा की हमने कि ये किस तरह से है, लोगों के लिए जो उनको भ्रमित किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, या कहते हैं कि इनका शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है। ये सिर्फ इस आड़ में ही होते हैं कि 80 पेज की जन्म पत्री और 40 पेज की जन्म पत्री, उसी में आप मात खा जाते हैं, धन गंवा बैठते हैं, परिणाम कुछ भी नहीं निकलता, आपको उससे कुछ भी पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसमें पता चलाने जैसी कहीं बात ही नहीं होती। ये लोग 40-80 पेज की जन्म पत्र बनाते हैं, फिर ये दूसरे पंडितों के पास जाते हैं, कहते हैं कि इसको देखकर बताओ कि मैं हमारी ज़िंदगी में क्या है। तो फिर पंडित जी उसको नहीं देखते हैं, वो अलग से अपना बनाते हैं कि आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म के स्थान बताओ, अपने हिसाब से फिर एक नई जन्म पत्री बना के उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो जब देखो पंडित जी ने नई जन्म पत्री बनाकर आपकी समस्या का समाधान किया, तब आपका समाधान हुआ, तो फिर वो हजारों रुपए में वो 80 पेज की, 70 पेज की, 40 पेज की जन्म कुंडली आपके बेकार हो गई। ध्यान रखिए, अपने आप को संभालना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। मकर राशि के जात को बहुत ही ज़रूरी है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, इसके नाम से कई सारे शोषण भी होने लगे हैं, लोगों के ध्यान से समझना है अच्छी तरह से, और ताकि कहीं आपका धन बर्बाद नहीं हो। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।